वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लास। और आज हम सीखेंगे रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से किस प्रकार हल करते हैं। देखिए, रैखिक समीकरण युग्म की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरी जो है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो समीकरण हमारे पास हैं और अगर हम ग्राफीय विधि से इसका हल करेंगे तो दो रेखाओं को ये दर्शाएगा। अब वो दो रेखाएं कैसी होगी वो निर्भर करता है x और y के गुणांकों के ऊपर। तो इसके ऊपर भी हम एक चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी। यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2 के। पहला तो इस केस में हल जो है अद्वितीय हल आएगा इनका, यानी एक हल होगा, उसको हम अद्वितीय हल बोलते हैं। एक ही हल आएगा, उसके जैसा और कोई अन्य हल नहीं आएगा। दूसरी परिस्थिति है समांतर रेखाएं। रेखाएं समांतर हो सकती हैं। यदि दोनों रेखाएं समांतर होंगी तो उसमें a1 बटे a2 बराबर हो जाएगा b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर नहीं होगा c1 बटे c2 के। उस समय कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा क्योंकि रेखाएं आपस में मिलेंगी नहीं। और तीसरी स्थिति आती है यदि दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर से ही आ जाएं, तो उस परिस्थिति में रेखाएं जो हैं समपाती हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी? समपाती। उस अवस्था कब आती है? जब a1 बटे a2 बराबर हो जाएगा b1 बटे b2 के और बराबर हो जाएगा c1 बटे c2 के। और इस अवस्था में अनेक हल होंगे क्योंकि जो पहली के हल हैं वही दूसरी के भी हल होंगे। तो ऐसी अवस्था में अनेक हल जो है प्राप्त हो जाते हैं। तो तीन परिस्थितियां होती हैं: प्रतिच्छेदी रेखाएं या समांतर रेखाएं या समपाती रेखाएं। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 का पहला सवाल। कक्षा 10 के 10 बच्चों ने क्विज में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है तो दोनों की संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले किसी भी अवस्था में हमें मानना है दो चर बनाने हैं। तो यहाँ लड़के और लड़कियां हैं, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना लड़कों की संख्या जो है x मान लेते हैं और माना लड़कियों की संख्या को हम y मान लेते हैं। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या कहता है। प्रश्न कहता है कुल बच्चे कितने थे? 10, यानी x और अगर y को मिला दें तो दोनों का योग कितना आ जाएगा? 10। आगे प्रश्न कहता है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। तो अधिक है लड़कियों की संख्या x थी, ये 4 अधिक है। यदि मैं इसमें 4 जोड़ देता हूँ तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये हमारे पास दो परिस्थितियाँ हो गई, x प्लस वाई बराबर है 10 और y बराबर है x जमा 4। तो यहाँ देखिए, हम इसका ग्राफ बनाने के लिए इस समीकरण से और इस समीकरण से ग्राफ बनाएंगे। समीकरण 1 से हमें प्राप्त हो रहा है y बराबर है 10 घटा x। तो इसके लिए हम बिंदु लेते हैं, ये x ये y। अब हमने माना x बराबर है, यदि मैं 5 लेता हूँ तो y भी कितना आ जाएगा? 10 माइनस 5 5। x को जब मैंने 5 लिया तो y भी 5 आ गया। अब देखिए, मान लेता हूँ मैं x को 6 तो y आ जाएगा 4।
और मैं मान लेता हूँ x को 4, तो y आ जाएगा 10 - 4 6। तो इस प्रकार मुझे 3 बिंदु प्राप्त हो गए। 3 बिंदुओं को यदि मैं मिलाऊंगा तो एक सीधी रेखा जो है बनेगी। तो देखते हैं, ये 3 बिंदु बनाकर पहले एक रेखा बना लेते हैं हम। ये मैंने y अक्ष बना लिया और ये मैंने x अक्ष बना लिया। अब इसके ऊपर देखते हैं बिंदु हम। दस 10 बिंदु बना लेते हैं ताकि ग्राफ इजीली बन जाए। ये 2 4 6 8 10 -2 -4 -6 -8 -10। ये 2 -2 -4 -6 -8 -10। 2 4 6 8 8 10। ये x डैश, ये x, ये y डैश और ये y मार्किंग पूरी कर दी। अब देखिए x और y दोनों 5 5 है, ये 5 और ये भी 5, तो ये आ गया 5 5 और 6 4, x 6 है तो y जो है 4 और x 4 है तो y 6। 6 4 और ये 4 6। देखिए मैं इनको मिलाता हूँ तो ये एक सीधी रेखा इस प्रकार से बनेगी। इस पे लिख लेता हूँ मैं x जमा y बराबर है 10। आगे देखिए y बराबर है x जमा 4। इसी प्रकार समीकरण 2 से हम ग्राफ बनाएंगे। y बराबर है x जमा 4। तो यहाँ मैं सीधा बॉक्स बना देता हूँ। देखिए बहुत आसान है, ये x ये y, 3 बिंदु लेने। y अगर मैं x को लेता हूँ 0 तो y क्या आ जाएगा 4 जमा 0 4। अगर मैं लेता हूँ y x को 1 तो ये हो जाएगा 5 और मैं लेता हूँ x को 2 तो ये हो जाएगा 6। x 0 तो y 4, एक बिंदु आ गया। x 1 तो y 5, ये बिंदु आ गया। और x 2 तो y 6। ये इस प्रकार से हमारे तीनों बिंदु आ जाएंगे। इन तीनों बिंदुओं को मैं मिलाऊंगा तो ये जो है एक सीधी रेखा बनेगी। इस प्रकार से जो है y बराबर है x जमा 4। अब देखिए ग्राफीय विधि से हल जो है कैसे निकालेंगे हम। यहाँ से एक लंब डालेंगे, जहाँ पर ये दोनों रेखाएं मिल रही हैं यहाँ से हम लंब डालेंगे। तो ये लंब जिस बिंदु पर आएगा यानी यहाँ क्या है 3, और एक लंब यहाँ से डालेंगे तो ये आ गया हमारे पास 7। तो ये इसका हल है, ये इसका हल है। x का मान 3 और y का मान 7। ग्राफीय विधि से इस प्रकार हम हल निकाल सकते हैं। हल बराबर है 3 7, या इसको हम लिख सकते हैं x बराबर है 3 और y बराबर है 7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए स्टूडेंट देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा भाग। 5 पेंसिल व 7 पेन का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल व 5 पेन का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल व एक पेन की कीमत ज्ञात कीजिए। हमें ये ग्राफीय विधि से हल करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं
माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य जो है हमने मान लिया x रुपये है, और इसी तरीके हमने मान लिया एक पेन का मूल्य जो है y रुपये है। अब जो परिस्थिति दी हुई है यानी प्रश्नानुसार 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 5 गुणा x, और 7 पेन का मूल्य हो जाएगा 7 गुणा y, और दोनों का मिलाकर मूल्य दिया है 50 रुपये है। ये हमारे पास समीकरण 1 आ गया। स्टूडेंट इसी तरीके से रखा है 7 पेंसिल तो 7x रुपये की, और 5 पेन 5y रुपये की, और दोनों का मूल्य मिलाकर हो गया 46। तो ये हमारे पास दूसरा समीकरण आ गया। अब हमारे पास 2 समीकरण आ गए। अब हम इनका बनाएंगे ग्राफ। ग्राफ के लिए पहले बिंदु चाहिए, तो बिंदु ज्ञात करेंगे समीकरण 1 से। देखिए समीकरण 1 जो है 5x जमा 7y बराबर है 50। इसमें x के मान मैं मान लूँगा तो y के मान ज्ञात हो जाएंगे, ये x और ये y। मैंने मान लिया x बराबर है 0, तो y क्या आ जाएगा, ये 0, y बराबर 50/7, 7 7 49 और 7 एकम 7। तो x को जब मैंने 0 माना तो y 7.1 आ गया। x को मैंने मान लिया 3, तो y आ जाएगा 5 3 15, 50 में से 15 गए 35, तो y आ गया 35/7, तो 7 5 35। जब x को 3 माना तो y आ गया 5। जब मैंने x को 7 माना तो ये क्या आ जाएगा, 7 5 35, 50 में से 35 गए 15, तो 7 दूनी 14, 1 बच गया 7 एकम 7। जब इसको मैंने 7 माना तो ये आ गया हमारे पास 2.1। इसी प्रकार समीकरण 2 से स्टूडेंट्स लेंगे हम समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है, 7x जमा 5y बराबर है 46। देखिए इससे भी 3 बिंदु लेते हैं, ये x और ये y। सबसे पहले मान लिया मैंने x को 0। जब मैंने x को 0 मान लिया तो y क्या आ गया, 46/5, 5 ने में 45, 1 5 दूनी 10। जब x को 0 मान लिया तो y आ गया मेरे पास 9.2। फिर x को मैंने 3 मान लिया तो y आ गया 7 3 21, 46 में से 25, 25 को 5 से भाग देंगे तो 5 5 25। तो x को अगर मैंने 3 मान लिया तो y आ गया हमारे पास 5। उसके बाद मैं मान लेता हूँ x को 5, तो y क्या आ जाएगा, 7 5 35, 46 में से 35 गए तो 11, 11/5, 5 दूनी 10, 1 11, 2.2। जब x को मैंने 5 माना तो y आ गया मेरे पास 2.2। आइए बनाते हैं इसका ग्राफ। ये हमारे पास आ गया y अक्ष और ये हमारे पास आ गया x अक्ष। मार्किंग कर देंगे y डैश, x डैश, y और ये x। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 4 6 8 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मार्किंग कर दी हमने, 2 4 6 8 और 10। अब प्लॉट करेंगे। पहला देखिए x 0 है तो y 7.1, 7.1, 7 से थोड़ा सा ऊपर। x 3 है तो y 5, ये x 3 और y 5। जब x 7 है तो y 2.1। इस प्रकार ये ग्राफ जो है हमारा एक सीधी रेखा बन जाएगी। ये हमारा ग्राफ है 5x जमा 7y बराबर है 50 का। उसके बाद देखिए x 0 है तो y 9.2, 9 से थोड़ा ऊपर चला जाएगा। और जब x 3 है तो y 5, तो ये बिंदु सेम आएगा 3 5। और x 5 है तो y 2.2, x 5 है तो y 2.2 कुछ ऊपर आ जाएगा। ये 3 बिंदु आ गए हमारे पास। इन 3 बिंदुओं को हम मिला देंगे तो एक सीधी रेखा जो है हमारे पास आ जाएगी। और ये हमारा ग्राफ बन गया 7x जमा 5y बराबर है 46। अब देखिए जहाँ पर दोनों ग्राफ मिल रहे हैं वहाँ से लंब डालेंगे दोनों अक्ष के ऊपर। x अक्ष पर जब मैं लंब डालता हूँ तो ये बिंदु आता है 3, और y अक्ष पर डालता हूँ तो ये बिंदु आता है 5। तो इस तरह से बच्चों हल क्या आ गया हमारा,
हल जो है x बराबर है 3 और y बराबर है 5। अतः एक पेंसिल का मूल्य हमने क्या माना था, एक पेंसिल का मूल्य हमने x माना था, तो एक पेंसिल का मूल्य आ गया ₹3 और एक पेन का मूल्य जो है हमने माना था y, तो वो आ गया ₹5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। थैंक यू। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको ये अच्छा लगा तो आप अपने साथियों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।